आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के पर्सनल लोन के बारे में। अगर आप शादी, ट्रैवल, एजुकेशन या फिर इमरजेंसी एक्सपेंसेस के लिए क्विक पैसा अरेंज करना चाहते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा का पर्सनल लोन सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस वीडियो में हम ये भी जानने वाले हैं कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेते हैं तो इस पर ईएमआई कितनी बनेगी न्यू इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, यानी 2026 के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन की बात करें तो आप यहां से 20 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं, और वो भी बिना किसी कोलेटरल के। इसके लिए आपको कोई असेट गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी ये अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो 10.70% पर एनम से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 18% तक हो सकता है, जो आपके क्रेडिट स्कोर, इनकम और लोन प्रोफाइल के हिसाब से डिसाइड होता है। लोन के पैसों को रीपेमेंट करने के लिए 12 महीने यानी कि 1 साल से लेकर 84 महीनों तक का समय मिल जाता है, यानी कि 7 साल तक का समय आपको मिल जाता है। तो इसमें आप अपने रीपेमेंट कैपेसिटी के हिसाब से फ्लेक्सिबल टेन्योर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आती है सबसे जरूरी बात कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेते हैं तो कितनी ईएमआई बनेगी न्यू इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, यानी 2026 के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। यहां पर हम 12% पर एनम का एवरेज इंटरेस्ट रेट कंसीडर कर रहे हैं। ये जो इंटरेस्ट रेट है ये कम या ज्यादा हो सकता है आपके क्रेडिट स्कोर और इनकम के बेसिस पर। तो अभी हम यहां पर 12% ही कंसीडर करेंगे। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो अगर आप 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन 1 साल के टेन्योर के लिए लेते हैं तो आपकी जो मंथली ईएमआई होगी वो होगी लगभग 44,424 रुपए के आसपास। टोटल पेमेंट आपको लगभग 5,33,093 रुपए का करना होगा और आपको टोटल इंटरेस्ट लगभग 33,093 रुपए देने होंगे। अब इस टेन्योर को बढ़ाकर 2 साल कर दिया जाए तो आपकी मंथली ईएमआई काफी कम हो जाएगी, जो कि मंथली ईएमआई लगभग 23,537 रुपए के आसपास होगी। टोटल पेमेंट आपको लगभग 5,64,882 रुपए का करना होगा और टोटल इंटरेस्ट लगभग 64,882 रुपए देने होंगे। अगर आप 3 साल का टेन्योर सेलेक्ट करते हैं तो आपकी मंथली ईएमआई लगभग 16,607 रुपए के आसपास होगी। टोटल पेमेंट 5,97,858 रुपए के आसपास करना होगा और टोटल जो इंटरेस्ट लगेगा वो होगा 97,858 रुपए के आसपास। अगर 4 साल के लिए पर्सनल लोन लेते हैं तो आपकी मंथली ईएमआई लगभग 13,167 रुपए के आसपास होगी। टोटल पेमेंट आपको 6,32,012 रुपए का करना होगा और इंटरेस्ट आपको 1,32,012 रुपए देने होंगे। अगर आप 5 साल के लिए पर्सनल लोन लेते हैं तो आपकी मंथली ईएमआई लगभग 11,122 रुपए के आसपास होगी। टोटल पेमेंट लगभग 6,67,333 रुपए का करना होगा और टोटल इंटरेस्ट यहां पर 1,67,333 रुपए देने होंगे। अगर आप 6 साल का टेन्योर सेलेक्ट करते हैं तो आपकी मंथली ईएमआई लगभग 9,775 रुपए के आसपास होगी। टोटल पेमेंट 7,03,807 रुपए का करना होगा और टोटल इंटरेस्ट 2,03,807 रुपए देने होंगे। वही अगर आप 7 साल का टेन्योर सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जो मंथली ईएमआई होगी वो काफी कम हो जाएगी, जो कि लगभग 8,826 रुपए के आसपास आपकी मंथली ईएमआई बनेगी। टोटल पेमेंट आपको 7,41,415 रुपए का करना होगा और टोटल इंटरेस्ट भी आपको ज्यादा देना होगा, जो कि लगभग 2,41,415 रुपए के आसपास होगा। तो यहां पर जितना लंबा टेन्योर होगा उतनी कम मंथली ईएमआई बनेगी, लेकिन टोटल इंटरेस्ट आपको ज्यादा देना होगा। तो कोशिश करें कि पर्सनल लोन का जो टेन्योर है वो कम से कम रखें ताकि आपको ज्यादा इंटरेस्ट ना देना पड़े। और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये कम या ज्यादा हो सकता है आपके क्रेडिट स्कोर, इनकम और लोन प्रोफाइल के हिसाब से। जब आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करेंगे तब आपको एक्चुअल इंटरेस्ट रेट का पता चल जाएगा। तो इस कैलकुलेशन के लिए हमने यहाँ पर एवरेज 12% का इंटरेस्ट कंसीडर किया है।